अणु को बेहोशी की हालत में अपने घर के सोफे पर लेटे हुए देखकर आर्य पूरी तरह असमंजस में था। वह अणु को सुरक्षित महसूस कराना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर उसे इस हालत तक लेकर कौन सी बात आ गई? अणु धीरे धीरे होश में आ गई थी, पर उसका शरीर अब भी बेहद कमजोर था। आंखें खुलते ही उसने धीरे से करवट बदली। कमरे में लगी हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी थकान और भी गहरी दिखाई दे रही थी। आर्य ने पास आकर हल्के स्वर में पूछा, कैसी हो अब? अणु ने आंखें खोलने की कोशिश की और फिर धीमी आवाज में बोली, थोड़ी बेहतर, पर बहुत भारी लग रहा है सिर। आर्य ने गर्दन झुकाई। हां, दिख रहा है। तुम पिछले कई दिनों से अपने आप का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही थी। पानी तक ठीक से नहीं पी रही थी, है ना? अणु ने धीरे से, लगभग शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। वह जानती थी कि आर्य उसके बारे में सही कह रहा था। उसने अपने अपॉइंटमेंट, खाना, नींद, सब कुछ को अनदेखा कर दिया था। उसके भीतर जो भावनाओं का तूफान चल रहा था, उसने उसे थका दिया था। लेकिन वह यह सब आर्य से कैसे कह सकती थी? वह चुप रही, और उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया। आर्य ने पास रखी चाय का कप उसे दिया और उसके साथ बैठ गया। कमरा शांत था, जैसे दोनों के बीच की खामोशी खुद कहानी कह रही हो। अनु, आर्य ने बहुत धीरे कहा, कुछ तो हुआ है। तुम ऐसी कभी नहीं थीं, इतनी टूटने वाली नहीं थीं। अगर मैं पूछूं, क्या बताऊंगी? अणु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अपनी भावनाओं के बोझ तले दब रही हो, पर बाहर नहीं आने दे रही। वह कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। अणु ने फोन देखकर हल्का सा झटका खाया। यह वही नंबर था जिससे वह पिछले 2 दिनों से बच रही थी। आर्य ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। कौन है? उसने पूछा। अणु ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन को साइलेंट कर दिया और तकिए के नीचे सरका दिया। आर्य ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जिस चीज से भागती रहोगी वही चीज तुम्हें और परेशान करेगी। बताओ अणु, क्या चल रहा है? अणु की आंखें अचानक भर आईं। उसके होंठ कांपे। मैं किसी मुसीबत में नहीं हूं, उसने कहा। बस खुद में बहुत उलझ गई हूं। यह बात सच थी, पर पूरी सच नहीं थी। आर्य ने उसकी आवाज की कंपी महसूस की। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, आर्य बोला। लेकिन इतना जरूर जान लो, तुम अकेली नहीं हो। यह शब्द सुनकर अन्नू की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। कितने दिनों से वह इस वाक्य की तलाश कर रही थी। तुम अकेली नहीं हो। और आज यह वाक्य उसी इंसान के मुंह से निकला जिसके सामने वह सबसे कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। वह धीरे से बोली, आर्य, मुझे लगता है कि मैं खुद को खो चुकी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इतने दिनों से किसी से कुछ कह नहीं पाई, और आज। उसने अपने कांपते हुए हाथ से माथा पकड़ा। आज शायद सब कुछ मेरे शरीर ने झेलना बंद कर दिया। आर्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनु, अगर तुम्हें कभी भी लग रहा था कि तुम टूट रही हो, तो तुम मेरे पास आ सकती थी, चाहे तुमने रिश्ते को जो भी नाम दिया हो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला था। अणु ने उसकी ओर देखा। क्या सच में? इतने सब के बाद भी? आर्य ने बिना झिझक कहा। हां, तुम जानती हो, कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते। अणु कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब भर आया था, और तभी अचानक बिजली चली गई। कमरा थोड़ा अंधेरा हो गया। बाहर से हल्की हवाओं की आवाज आने लगी। आर्य उठा और कैंडल ढूंढने लगा। मोमबत्ती जलने के बाद उसकी धीमी रोशनी में अन्नू का चेहरा और भी शांत, पर कहीं ना कहीं गहरा दर्द लिए दिखाई दे रहा था। आर्य उसके सामने बैठ गया। अब बताओ, तुम मेरे घर क्यों आई थी? अणु ने गहरी सांस ली। वह खुद भी इस सवाल से भाग रही थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह बोली, मुझे तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? अणु ने नीचे देखा। तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, और खुद के बारे में। आर्य स्थिर था। वह जानता था कि अणु आसान से अपनी बात नहीं खोलती। उसने कहा, मैं सुन रहा हूं। अणु की आवाज धीमी थी। मैं पिछले कई हफ्तों से जी ही नहीं पा रही थी। खुद को बोझ जैसा महसूस करने लगी थी। हर दिन मेरे लिए भारी होता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कहीं गुम हो गई हूं, और हर बार
हर रात, हर सुबह तुम्हारा ही ख्याल आता था। आर्य की आंखें बदल गईं। एक पल को जैसे समय रुक गया। अणु ने आगे कहा, मैं जानती हूं हमने गलतफहमियों में, गुस्से में, जिद में बहुत कुछ खराब किया, पर पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर रहकर जी तो सकती हूं, पर खुश नहीं रह सकती। यह सुनकर आर्य के सीने में हल्की सी टीस उठी। वह कुछ कहना चाहता था, पर वह रुका। उसे लगा पहले अण्णु को सब कह लेने देना चाहिए। मुझे डर लगने लगा था, अणु बोली, कि अगर मैंने यह बात कहने की कोशिश भी की तो कहीं तुम भी मुझे गलत न समझो या मुझे फिर से दूर न कर दो। इसलिए मैं खुद को तोड़ती गई, चुप रहती गई, और आज तुम्हारे घर के बाहर गिर पड़ी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मोमबत्ती की लौ धीमे धीमे स्थिर हवा में आव रही थी। आर्य ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम थोड़ी भी देर और बाहर पड़ी रहती, अणु, तुम समझ सकती हो मैं कितना डर गया था। अणु ने पलटकर उसकी ओर देखा, और मैं खुद से डर गई थी आर्य। इसलिए मैं आज यहां आई, क्योंकि मुझे लगा तुमसे बात किए बिना मैं और टूट जाऊंगी। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर आर्य ने उसका हाथ पकड़ा। अणु, अगर तुम टूट रही थीं तो मुझे बताती, मैं तुम्हें संभालता, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। अणु ने धीमे